Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will do the part 2 and the last part of this chapter number 11 of new NCERT Joyful Mathematics of class 2. So we have already done with the part first. Part first में हमने हाफ चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. थोड़ा सा चैप्टर बचा हुआ है वो हम इस पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे. Okay, so let us just move ahead and see what is there in the chapter. So here we go. अब नेक्स्ट पार्ट में पजल्स दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले है ड्रॉ लाइंस टू कनेक्ट ईच पेयर ऑफ सिमिलर शेप्स टुगेदर। द लाइन मस्ट नॉट क्रॉस और टच ईच अदर एंड डू नॉट यूज डायगोनल लाइंस। हमें एक जैसे शेप को लाइन खींच के कनेक्ट करना है, लेकिन हमें डायगोनल्स यानी टेढ़ी लाइनें नहीं खींचनी है, सीधी सीधी लाइनें खींचनी है और एक लाइन दूसरी लाइन को क्रॉस भी नहीं करनी चाहिए और टच भी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। सो पहले मैंने ये डॉट जो है इनको इस तरीके से टच कर लिया, फिर ये ट्राइंगल जो दो बने हुए हैं इनको इससे टच कर लिया। देखिए लाइनें सीधी सीधी खींचनी है, ओके, डायगोनल नहीं खींच सकते यानी टेढ़ी नहीं खींच सकते। फिर स्क्वायर ये दो हैं, इनको इससे टच कर लिया। देन यहाँ पर ये रेक्टेंगल है तो वो इनको भी सीधी सीधी लाइनों से टच कर लिया। देन यहाँ पर ये स्टार दो हैं, इसको भी टच कर लिया। नेक्स्ट है ये ट्राइंगल है अलग शेप में, तो इसको हमने ऐसे करके यहाँ से टच कर लिया। एंड देन वी कैन सी दिस, एक ये मून शेप या सी शेप में कुछ है, तो इसको हमने यहाँ से ऐसे टच कर लिया। एक लाइन ने दूसरी लाइन को कहीं पे भी क्रॉस नहीं किया है, तो आपको भी ऐसे करने का ट्राई करना है। नेक्स्ट है कि हमें एक पैटर्न दिया हुआ है तो हमें कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले जहाँ पे हाईलाइट हो रहा है आपको वहाँ देखना है। 2 प्लस डैश इज इक्वल टू 4। 2 में हम कितना प्लस करेंगे तो 4 आएगा, तो इस बॉक्स में हम क्या लिखेंगे 2, क्योंकि 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ हमने 2 फिल कर दिया, सो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू डैश। इस वाले ब्लैंक में क्या आएगा, सो 2 प्लस 1 क्या होता है 3, तो यहाँ पे हम 3 फिल कर देंगे। नेक्स्ट है 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 और 3 को हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा इस वाले बॉक्स में 4, तो यहाँ हम 4 लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट है यहाँ एक पैटर्न दिया हुआ है थिंक एंड कंप्लीट। अब पहले में अगर आप देखेंगे तो एक सर्कल है, यहाँ देख सकते हैं, उसके ऊपर एक स्क्वायर बना हुआ है। इस अगले पिक्चर में क्या हो गया है, स्क्वायर बड़ा हो गया है और सर्कल उसके बीच में आ गया है, राइट। तो ऐसे ही इस नेक्स्ट इमेज में देखेंगे तो स्टार बाहर है, उसके अंदर एक सर्कल है। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, सर्कल बड़ा हो जाएगा और स्टार उसके अंदर आ जाएगा। तो ऐसी इमेज इन चारों में से कहाँ है, सी है, तो इसमें हम टिक लगा देंगे कि इससे मैच हो रही है। ओके, अब नेक्स्ट है कि यहाँ 5 दिया हुआ है, ये मिरर इमेज है। इसको हमने सीधा करके अगर लिखेंगे, मिरर इमेज मतलब कि अगर शीशे के सामने हम 5 को रखेंगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो फिर ये क्या लिखा हो सकता है, ये 9 का मिरर इमेज है, और 7 को अगर हम मिरर के सामने ले जाएंगे तो वो ऐसा दिखेगा। ओके, नेक्स्ट है एक पजल दिया हुआ है, हमें इसको सॉल्व करना है। ओके, फाइंड द नंबर, थिंक ऑफ अ नंबर। आप कोई भी एक नंबर सोच लीजिए। लेट्स से मैंने 2 सोचा, डबल दैट नंबर, उसको डबल कर दो यानी उतना ही और उसमें ऐड कर दो। तो 2 सोचा तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। देन ऐड 8, अब जो भी आंसर आया उसमें 8 ऐड कर दो, तो 4 में हम 8 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 12, माइनस हाफ ऑफ दैट नंबर। अब जो भी आंसर आया है उसमें से उस नंबर का हाफ माइनस कर दो। सो 12 का हाफ कितना होता है 6, तो 12 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6। फिर है माइनस द नंबर यू स्टार्टेड विद। अब जो भी आंसर आया है उसमें से उस नंबर को माइनस करो जो आपने स्टार्टिंग में सोचा था। तो मैंने 2 सोचा था तो 6 में से 2 को माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आएगा 4। तो अगला है इज द नंबर 4, क्या जो आपका आंसर आया वो 4 है। सो यस वी कैन सी हमारा आंसर 4 है। वाओ, मैच हो गया, दोनों 4 है। नाउ प्ले दिस मैथ ट्रिक विद योर फ्रेंड्स। ये जो मैथ की एक ट्रिक आपको आज पता चली है, ये आपको अपने दोस्तों के साथ खेलना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट द पिक्चर, हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द एंट रिटर्न टू इट्स होम। एंट हिल, यहाँ पे एंट हिल है, ये एंट कितने तरीके से अपने घर जा सकती है इस ट्राइंगल ये जो बना हुआ है इसके थ्रू होकर। तो बहुत सारे रास्ते हैं, कुछ मैं ट्राई कर रही हूँ, कुछ आपको खुद से ट्राई करना है। सो एक तो ये हो जाएगा 1 सीधे सीधे यहाँ से, देन एक ऐसे जाके ऐसे 2, फिर यहाँ पर इस तरीके से भी जा सकती है 3, इस तरीके से भी जा सकती है 4, देन 5, देन 6, देन 7, देन 8। तो
बहुत सारे रास्ते हम बना सकते हैं जिससे एंट अपने घर तक जा सकती है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ओके, नेक्स्ट है एक यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, फाइंड द नंबर नेम्स फ्रॉम 11 to 20। हमें 11 से 20 तक के नंबर नेम इसमें ढूंढना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है 11। 11 की स्पेलिंग होती है ELEVEN। तो यहाँ पे देखिए, आप हाईलाइट कर रही हूँ मैं, नीचे से अगर इसको पढ़ेंगे तो ELEVEN। तो 11 यहाँ पर है। देन 12, TWELVE कहाँ लिखा है, ये रहा 12। एंड देन 13, THIRTEEN। 13 कहाँ दिख रहा है आपको, ये रहा 13, THIRTEEN। देन 14, FOURTEEN, तो हम यहाँ 14 लिख देंगे। देन 15, FIFTEEN, 15 लिख देंगे। देन 16, SIXTEEN, 16। ओके, आपको ये स्पेलिंग्स याद भी करनी है। ओके, देन 17, ये रहा नीचे वाली लाइन में, SEVENTEEN, 17 आपको यहाँ लिखना है। देन 18, EIGHTEEN, 18 यहाँ भी लिख देंगे। देन 19, NINETEEN, 19। एंड देन 20, TWENTY, 20 यहाँ भी लिख देंगे। ओके, ये 11 से 20 तक के सारे नंबर्स के नेम्स हमने ढूंढ लिए हैं। नेक्स्ट है एक इमेज दी हुई है, आपको यहाँ पे 6 शेडोज दी हैं, आपको पता करना है किससे मैच हो रहा है एग्जैक्ट। ओके, सो एक एक करके कंपेयर करते हैं। पहला जो शेडो है इसमें आप देखेंगे कि इसके जो एंटीनाज हैं ऊपर के वो नहीं है, तो ये शेडो नहीं मैच हो रहा। सेकेंड शेडो में आप इस तरफ देखो, 3 हैंड्स है लेकिन शेडो में 2 ही हैं, तो ये मैच नहीं हो रहा। नेक्स्ट थर्ड जो शेडो है इसमें सब कुछ एकदम मैच हो रहा है, इसका मतलब ये जो शेडो है परफेक्ट मैच है थर्ड वाला। फिर भी हम बाकी का और चेक कर लेते हैं। सो फोर्थ वाले में आप देखेंगे तो इस तरफ 3 हैंड्स हैं, यहाँ पर 2 ही हैं, तो ये गलत हो जाएगा। देन नेक्स्ट है यहाँ पे पैर जो है पास पास है, शेडो में पैर दूर है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है इमेज में 3 हैंड्स है और यहाँ पे 2 हैंड्स है, तो ये भी मैच नहीं होगा। इसका मतलब हमने देखा थर्ड वाला जो शेडो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है, तो यहाँ पे हम टिक लगा देंगे। नेक्स्ट है इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन द कैट रिटर्न टू इट्स हाउस। कैट जो है कितने तरीके से अपने घर जा सकती है, तो चलिए देखते हैं। तो पहला तो ये हो गया 1, देन ऐसे करके यहाँ से 2, देन लाइक दिस 3। सो 3 तरीके से बिल्ली यहाँ से अपने घर तक जा सकती है। नेक्स्ट है ट्राई टू मेक 2 स्क्वायर्स बाय रिमूविंग 2 मैच स्टिक्स। ये मैच स्टिक्स को मिला एक इमेज बनाया गया है, तो इसमें से हमें 2 मैच स्टिक, 2 माचिस की तीली को हटा के हमें 2 स्क्वायर बनाने हैं। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं इसमें से एक ये वाली तीली मैंने हटा दी और एक ये वाली तीली हटा दी। ओके, तो देखिए अब कितने स्क्वायर बन गए, 1 ये बड़ा वाला और 2 ये छोटा वाला। ओके, सो 2 स्क्वायर बन गए। तो इस तरीके से हमने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो यहाँ पर एक पहेली के थ्रू हमें पहचानना है कि किसके बारे में बात हो रही है। ओके, सो पहली लाइन है आई एम इन अ बाइसिकल, मैं साइकिल में होता हूँ। एंड इन अ कार एंड अ बस, एक कार में भी होता हूँ और बस में भी होता हूँ। आई मेक ऑल व्हीकल्स रन, मैं सभी गाड़ियों को चलने में मदद करता हूँ। दे कांट मूव इफ आई एम फ्लैट, अगर मैं फ्लैट हो जाऊं, चपटा हो जाऊं, तो गाड़ियां नहीं चल सकती। व्हाट इज माई शेप, तो मेरा शेप क्या है, अगर मैं चपटा नहीं हूँ, फ्लैट नहीं हूँ, तो मेरा शेप क्या है। तो सबसे पहले मुझे लगता है यहाँ पे टायर यानी व्हील की बात हो रही है, राइट। देख सकते हैं आप व्हील का शेप कैसा होता है, राउंड शेप, क्योंकि फ्लैट होगा तो मूव नहीं कर पाएगा और बाइक्स या कार्स या बाइसिकल नहीं चल पाएंगी। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, व्हील। नेक्स्ट है विच बॉल्स विल यू सेलेक्ट टू मेक अ टोटल ऑफ 30। यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स दिए हुए हैं बॉल्स में, तो कौन से 3 ऐसे नंबर आप सेलेक्ट करेंगे जिसको टोटल करने पे 30 आएगा। तो लेट्स से मैंने 4 लिया है, इसमें 11 लिया है और 15 लिया है, इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो टोटल क्या आ जाएगा, 30। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया है, हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस आपके स्कूल में हो सकते हैं। ओके, अभी के लिए हम इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। मेक 2 डिफरेंट 2 डिजिट नंबर्स बाय यूजिंग ओनली 1 डिजिट। 2 डिजिट का एक नंबर लेना है, मैंने यहाँ पे 90 ले लिया, 90 90, इसमें 2 डिजिट हो गए 9 और 0। ओके, अब हमें इससे दूसरा नंबर एक बनाना है,
ठीक है, लेकिन एक ही डिजिट का यूज़ करके। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 0 का यूज़ किया है, 0 को आगे कर दिया है। ओके, तो जब हमने 0 को आगे कर दिया तो इसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है और नंबर बन जाता है 9। ओके, सो इस तरीके से इसको हमने यूज़ किया है, दो डिफरेंट 2 डिजिट नंबर्स बनाए हैं बाय यूजिंग ओनली 1 डिजिट। बट आई थिंक इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। ओके, अभी के लिए आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है ड्रॉ अ पाथ सो दैट हंग्री जिराफ कैन रीच द ट्री। यहाँ पे एक जिराफ है, हमें एक रास्ता बना के और उसको इस पेड़ तक पहुँचाना है ताकि वह पेड़ तक पहुँच जाए और कुछ खाना खा ले क्योंकि वह भूखा है। चलिए, तो इस एरो के थ्रू हम रास्ता ड्रॉ करते हैं। इस तरीके से ये जो आपको पर्पल लाइन दिख रही है यहाँ से होकर जिराफ जाएगा। तो सबसे पहले उसको रास्ते में यहाँ पे देखिए बिल्ली दिखी, फिर यहाँ पे एक चिड़िया दिखी, ठीक है, और ऐसे करके एरो के थ्रू वो पेड़ तक पहुंच गया। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं। सो लुक एट द अबव पिक्चर एंड राइट द आंसर। सो नेम द एनिमल whom जिराफ मेट फर्स्ट ऑन द पाथ। रास्ते में सबसे पहले उसे कौन सा जानवर मिला? कैट, बिल्ली मिली थी। फिर नेम द एनिमल whom जिराफ मेट इन द लास्ट, बाद में या लास्ट में सबसे किस जानवर से मिला? तो एक बर्ड से। नाउ नेक्स्ट इज हैव यू एवर लॉस्ट योर वे टू होम। कभी आप रास्ता भूले हैं घर तक जाने का? नो, मैं तो नहीं भूली। अगर आप लिखे भूले हैं तो आप यहाँ यस लिखेंगे। नेक्स्ट है व्हाट डू यू डू टू रिमेंबर योर वे टू होम। आप घर तक पहुँचने का क्या चीज़ ऐसा रास्ते में याद रखते हैं? तो आई रिमेंबर शॉप नियर माई होम, एक दुकान है मेरे घर के पास, मैं उसको याद रखती हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी रेक्टेंगल्स कैन बी मेड आफ्टर ज्वाइनिंग द डॉट्स गिवन बिलो। यहाँ 9 डॉट्स दिए हुए, इनको हमें ऐड कर करके रेक्टेंगल्स ड्रॉ करने हैं। रेक्टेंगल में आमने सामने वाली जो साइड होती है वो इक्वल होती है। ओके, स्क्वायर में चारों साइड बराबर होती है। सो स्क्वायर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रेक्टेंगल। स्क्वायर भी क्या है? एक रेक्टेंगल का ही टाइप है। तो देखते हैं कि हम इनसे कितने रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। सो 1 इस तरीके से एक ड्रॉ कर सकते हैं, देन 2, then 3, okay, then 4, then 5। ये स्क्वायर है लेकिन स्क्वायर एक रेक्टेंगल ही होता है, राइट। और उसके बाद ये 4 छोटे छोटे 6, 7, 8 एंड 9। तो कितने रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किए? 9। तो यहाँ मैं 9 लिख देती हूँ। आप और ड्रॉ कर सकते हैं क्या? ट्राई करिएगा। ओके, नेक्स्ट है यहाँ एक पैटर्न दिया हुआ है, वी हैव टू कंप्लीट दीज बाय यूजिंग एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ नंबर। कैसे? एक एक करके देखते हैं। इसमें बीच में लिखा हुआ है 9। अब यहाँ देखते हैं 18 माइनस 9, 18 में से अगर 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 9। तो यहाँ पे देखिए कुछ भी करके हमें बीच में 9 नंबर है तो 9 लाना है। नेक्स्ट है 6 प्लस 3, तो 6 प्लस 3 भी कितना होता है? 9। तो ऐसे ही कुछ डिजिट्स लिख के हमें इसे कंप्लीट करना है। तो मैं यहाँ लिखती हूँ 7 प्लस 2, 7 और 2 कितना होता है? 9। देन 4 प्लस 5 कितना होता है? 9। देन 1 प्लस 8, 9। और 10 माइनस 1, यानी 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। तो सभी केसेस में 9 आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट में बीच में 13 है, तो देखिए 2 प्लस 11, 2 में अगर हम 11 ऐड करेंगे तो 13 आएगा। देन 10 प्लस 3, 13 आएगा। 7 प्लस 6, 13 आएगा। 4 प्लस 9, 13 आएगा। 12 प्लस 1, 13 आएगा। और 14 माइनस 1, यानी 14 में से 1 को माइनस करेंगे तो भी 13 ही आएगा। नेक्स्ट है 19, सो 8 प्लस 11, 8 और 11 ऐड करेंगे तो 19। 10 प्लस 9 तो भी 19। 12 प्लस 7 तो भी 19। 20 माइनस 1, 20 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो 19 आएगा। देन 1 प्लस 18, 19 आएगा। देन 14 प्लस 5 तो भी 19 आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ shepherd has 4 sheep and 4 dogs. Divide the garden into 4 areas such that each portion on area contains 1 tree, 1 sheep and 1 dog. shepherd मतलब जो भेड़ियों को चराते हैं, भेड़ पालते हैं। ओके, सो उसके पास 4 sheep हैं, 4 भेड़िए हैं, 4 dogs हैं। तो शेफर्ड के गार्डन को हमें 4 हिस्सों में बांटना है इस तरीके से कि हर हिस्से में एक पेड़ आना चाहिए, एक डॉग आना चाहिए और एक शीप आनी चाहिए। लेट्स सी, तो एक लाइन अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं और दूसरी ऐसे, देखते हैं यहाँ पे हर हिस्से में एक एक पेड़ है, 1 1 1 एंड 1। हर हिस्से में एक एक शीप है, 2 2 2 2। और हर हिस्से में एक डॉग है, 3 3 3 एंड 3। ओके, सो इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे हमें हु एम आई, यहाँ पर हमें पहचानना है हु एम आई। अ मिरर कैन हेल्प यू। इन नंबर्स को अगर हम मिरर के सामने रखेंगे तो हमें
एक्चुअल नंबर देखने मिलेगा। जैसे पहला है यहाँ पे 54 को अगर हम मिरर के सामने रखेंगे तो ऐसा दिखेगा, देन 69, देन 83 एंड देन 71। वेरी इजी, इसको हम मिरर इमेज बोलते हैं क्योंकि शीशे के सामने अगर हम कोई चीज रखते हैं तो हमें उल्टी दिखती है। ओके, नेक्स्ट है हाउ विल यू अरेंज द नंबर 1 to 7 सो दैट द 3 आर्म्स हैव द सेम टोटल। आप इस पैटर्न में 1 से लेके 7 तक के नंबर्स को अरेंज करना है, ऐसे अरेंज करना है कि सबका टोटल सेंटर में सेम हो। ओके, तो हम इसको कैसे करेंगे, सेंटर में लिख देते हैं 7। अब हमें हर नंबर आना चाहिए 1 से लेके 7 तक। तो लेट्स से यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, तो 1 में कितना ऐड करूंगी तो 7 आएगा, 6। तो 1 और 6 7। देन यहाँ पे मैं 2 लिख देती हूँ, तो 2 में कितना ऐड करूंगी तो 7 आएगा, 5। सो 2 और 5 7। देन 3, तो 3 और 4 7। तो इस तरीके से हर आर्म यानी हर तरफ को अगर हम टोटल करेंगे तो सेंटर वाला नंबर आ रहा है जो है 7। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट अस डिवाइड अ 6 मीटर लॉन्ग क्लॉथ इनटू पीसेस। एक 6 मीटर लंबा कपड़ा लिया, जैसे यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं। इफ 1 मीटर इज कट एवरी टाइम, हर बार अगर हम 1 मीटर कपड़ा काटेंगे तो हमें बताना है हाउ मेनी टाइम्स शुड वी कट इट, तो कितनी बार हमें काटने को मिलेगा। तो ये कपड़ा है 6 मीटर का, यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर है। अब लेट्स से पहली बार काटा 1 मीटर 1, फिर दूसरी बार 2, फिर तीसरी बार 3, चौथी बार 4, पांचवी बार 5। तो अब इसके कितने टुकड़े हो गए, 6 टुकड़े हो गए। अब तो हम नहीं काट सकते 1 मीटर का कपड़ा, तो यानी कि हम 5 बार इसको कट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आई थिंक ऑफ अ नंबर एंड डबल इट। मैंने एक नंबर सोचा और उसको डबल कर दिया, तो मेरा आंसर आया 18। कितना आया, 18। तो बताना है व्हाट वाज द नंबर, मैंने क्या नंबर सोचा था, तो मैंने डबल किया तो 18 आया। मतलब 18 का हाफ कितना होगा, 9। क्यों, 9 और 9 को हम ऐड करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 18। वेरी सिंपल, राइट। अब नेक्स्ट है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, प्रेस 10 कीज ऑन अ कैलकुलेटर टू मेक 28। हमें 10 कीज 10 बार कैलकुलेटर में कोई सी की प्रेस करनी है और लास्ट में आपको ऊपर स्क्रीन में 28 दिखना चाहिए। ओके, सो लेट्स से यहाँ पे मैंने पहले नंबर पे 2 प्रेस किया, फिर प्लस का साइन प्रेस किया, फिर 9, फिर प्लस, फिर 6, फिर प्लस, फिर 3, फिर प्लस, फिर 8 और फिर इक्वल टू प्रेस किया, तो टोटल आ रहा है 28। तो देखो हमने कितनी टोटल की प्रेस की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो 10 कीज प्रेस की और हमारा आंसर आया 28। तो इसके साथ स्टूडेंट्स हमने ये चैप्टर कवर कर लिया है। इस चैप्टर के साथ इस बुक के हमने सभी चैप्टर्स को फिनिश कर लिया है। लिंक्स सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। गो थ्रू ऑल द चैप्टर्स, ओके, तभी जाके आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ रहे हैं और बाकी के सब्जेक्ट्स की वीडियोस भी आपको चैनल पे मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देख सकते हैं। ओके, सो थैंक यू so much for watching. If you like the video, please share it and subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.